हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस स्टैट वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक G+9 स्टोरी की बिल्डिंग है उसका हम सिस्मिक एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, सिस्मिक एनालिसिस भी करेंगे और उस बिल्डिंग को डिजाइन भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक G+9 स्टोरी की बिल्डिंग को अज्यूम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जियोमेट्री के अंदर जाएंगे, रन स्ट्रक्चरल विजार्ड के ऊपर। अभी हमको एक मॉडल ऐड करना है, तो मॉडल टाइप के ऊपर एक फ्रेम मॉडल। ठीक है, तो हम हमारी जो बिल्डिंग है उसका हमारा लेंथ है वो हम अज्यूम कर रहे हैं 20 मीटर है। हमारी जो बिल्डिंग है वो है हमारी G+9 स्टोरी। तो G+9 मतलब हुआ ग्राउंड फ्लोर को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो टोटल होगा 10 स्टोरी बिल्डिंग का। ठीक है, तो अगर हम उसका हाइट है वो 3-3 मीटर का रखेंगे तो उसका टोटल हाइट होगा 10 × 3 मतलब होगा 30 मीटर। फिर उसका विड्थ भी हम कंसिडर कर रहे हैं 20। फिर नंबर ऑफ बेस अलोंग द लेंथ है वो हम कंसिडर कर रहे हैं 4। ठीक है, वैसे ही नंबर ऑफ लेंथ अलोंग दी विड्थ है वो भी हम कंसिडर कर रहे हैं 4 के। मतलब हमारा जो नंबर ऑफ बेस है उसका विड्थ जो है उसका स्टेप साइज है वो हमारा 5 मीटर्स का हो जाएगा। मतलब 5 × 4 करेंगे तो वो 20 आ जाएगा। फिर हमारा नंबर ऑफ बेस अलोंग दी हाइट है वो हम कंसिडर कर रहे हैं 10 का, क्योंकि हमारा जो बिल्डिंग है वो G+9 है, मतलब 10 स्टोरी बिल्डिंग है। ठीक है, तो टोटल 10 स्टोरी × 3 करेंगे हाइट तो वो हो जाएगा 30। इतना करने के बाद हम करेंगे अप्लाई, क्लोज एंड यस। इसके बाद करेंगे ओके। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बिल्डिंग रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है उसके ऊपर एक स्लैब ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो फ्रंट व्यू में जाएंगे, कट सेक्शन कमांड का यूज करके सिलेक्ट टू व्यू में जाएंगे, ओके कर देंगे। तो ये नीचे का जो पोर्शन है उसको हम कट कर देंगे। तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो ये पोर्शन के अंदर सबसे पहले तो हम 4 नोड प्लेट का यूज करके एक प्लेट जो है एज अ स्लैब हम कंसिडर कर देंगे और उसको 4 नोड प्लेट का यूज करके ऐड कर देंगे। फिर वापस से हम उसको आइसोमेट्रिक व्यू में देख लेंगे। तो सबसे पहले हम उस प्लेट को सिलेक्ट करेंगे। तो प्लेट सिलेक्ट हो गई है। और अभी हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन रिपीट कमांड का यूज करेंगे। तो ट्रांसलेशन रिपीट, अभी हमको जाना है वाई डायरेक्शन के ऊपर। हमारे जो नंबर ऑफ स्टेप्स है वो है हमारे टोटल 9 और डिफॉल्ट स्टेप स्पेसिंग है वो है हमारी 3। इतना करने के बाद कर देंगे ओके। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जितने भी हमारे 9 स्टोरी के पोर्शन है उसके ऊपर प्लेट अप्लाई हो गई है। अगर आपको इसे देखना है तो आप 3D रेंडर व्यू भी उसको कर सकते हो। तो इस तरह से कुछ हमारा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये हमारा पूरा G+9 स्टोरी का स्ट्रक्चर है विथ स्लैब। तो अभी हम जाएंगे वापस से मॉडलिंग के ऊपर। अभी हम जनरल टैब के ऊपर जाएंगे, डिफाइन करेंगे उसको बीम और कॉलम। तो रेक्टेंगुलर हम एक कॉलम अज्यूम कर रहे हैं 0.5 बाय 0.45 का। ठीक है, 0.5 बाय 0.45 का कॉलम ऐड कर देंगे। फिर वैसे ही हम एक बीम ऐड कर रहे हैं 0.35 बाय 0.25 का। तो ये हमने बीम और कॉलम ऐड कर दिए। अभी हमको प्लेट थिकनेस भी असाइन करना है। तो प्लेट थिकनेस जो है वो हमारा है 0.15 मीटर है, वो हम अज्यूम कर रहे हैं। तो सबसे पहले कॉलम को असाइन कर देंगे। तो कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट के अंदर जाएंगे। सबसे पहले तो सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू जेड डायरेक्शन, बीम्स पैरेलल टू सिलेक्ट के ऊपर जाएंगे, बीम्स पैरेलल टू वाई डायरेक्शन। दिए हमारे कॉलम सिलेक्ट, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन यस। फिर वैसे ही बीम को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट के ऊपर जाएंगे, बीम्स पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन, सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू जेड डायरेक्शन, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन यस। वैसे ही प्लेट को सिलेक्ट करेंगे, प्लेट कर्सर का यूज करके सारी की सारी प्लेट को सिलेक्ट करेंगे हम। फिर जाएंगे से असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट्स, असाइन यस। तो ये हमने प्लेट की थिकनेस जो है और बीम कॉलम की जो साइज है वो हमने असाइन कर दी है। ठीक है, अभी हम जाएंगे सपोर्ट के अंदर। तो सपोर्ट के अंदर हम एक सपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं, फिक्स सपोर्ट। अभी हम वापस से करेंगे इसको फ्रंट व्यू। तो हमारा जो बेस है, बेस के नोड्स है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये बेस के नोड्स सिलेक्ट कर दिए हैं। तो सपोर्ट को सिलेक्ट किया, बेस के नोड सिलेक्ट किया, असाइन टू सिलेक्टेड नोड, असाइन यस। तो ये हमारे हमने बेस के ऊपर हमारा जो सपोर्ट है वो हमने फिक्स सपोर्ट असाइन कर दिया है। सपोर्ट असाइन करने के बाद हम जाएंगे लोड एंड डेफिनेशन के अंदर। तो लोड एंड डेफिनेशन के अंदर गाइस अभी आपको जाना है डेफिनेशन के ऊपर। तो डेफिनेशन के ऊपर बाजू में प्लस बटन है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऐसा एक मेन्यू खुलेगा। तो इसके अंदर आपको जाना है सिस्मिक डेफिनेशन के ऊपर। तो सिस्मिक डेफिनेशन के ऊपर क्लिक करोगे और ऐड करोगे तो आपको कुछ ऐसा मेन्यू खुलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा जो टाइप है सिस्मिक एनालिसिस का, तो उसमें आपको अपना जो कोड के आपको डिजाइन करना है, कोड के ऊपर आपको डिजाइन करना है, वो कोड आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो हमारा जो इंडियन सिस्मिक एनालिसिस है वो होता है हमारा
IS 1893 2002 टू 2005 के ऊपर, ठीक है। तो हमारा जो भी सिस्मिक एनालिसिस होगा वो इंडियन स्टैंडर्ड 1893 कोड के ऊपर होगा। फिर अभी आपको कोड सिलेक्ट करने के बाद ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं चेक लिस्ट में, इंक्लूड एक्सीडेंटल लोड और इंक्लूड 1893 पार्ट 4। तो अगर आपको अपने कोड के अंदर एक्सीडेंटल लोड भी कंसिडर करना है तो आप इसको इस चेकलिस्ट को चेक करके वो कर सकते हो। फिर अगर आप कोई स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो तो उसके अंदर आपको IS 1893 पार्ट 4 का यूज करना पड़ेगा। पर अभी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो पूरा कंक्रीट स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अगर आपका स्टील स्ट्रक्चर है कोई भी तो आपको इसको ऐड करना जरूरी है, ठीक है। तो अभी हम इसको ऐड नहीं करते हैं, अभी हम कर देंगे जनरेट। तो जनरेट हो गया है हमारा पूरा। अभी हम जाएंगे पूरा सेल्फ वेट को ऐड करेंगे। तो सेल्फ वेट के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा जो सेल्फ वेट फैक्टर है वो उसको ऐड कर देंगे। तो सेल्फ वेट फैक्टर जो भी हमारा होगा वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। फिर उसका जो मेंबर लोड है वो हम कंसिडर कर रहे हैं, मेंबर लोड है वो हमारा है सिस्मिक के अंदर सिस्मिक डेफिनेशन के अंदर जाएंगे, उसको ऐड करेंगे। हमारा जो कोड है उसको पहले तो सिलेक्ट करेंगे, IS 1893 2002 जनरेट करेंगे, ठीक है। अभी हम कर देंगे उसको ऐड, ठीक है। अभी हम जाएंगे सेल्फ एड के ऊपर। तो सेल्फ एड है उसके अंदर हम उसको ऐड कर देंगे। फिर वैसे ही हम मेंबर लोड कंसिडर कर रहे हैं, तो मेंबर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। हमारा जो मेंबर है उसको मेंबर लोड को हमको कंसिडर करना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर यूज करेंगे। तो हमारा जो बीम है वो है हमारा 0.35 बाई 0.25 का। तो टोटल हमारा बीम का एरिया है वो है 0.0875। इसको हम कंक्रीट डेंसिटी से 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो लोड है आपको वो बीम का लोड मिल जाएगा। तो कितना है 2.1875। तो ये जो है हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में है तो -2.1875, ठीक है। अभी हमारा स्टार्टिंग डिस्टेंस और एंडिंग डिस्टेंस वो है 0। इसके बाद कर देंगे हम ओके। फिर वैसे ही हम एक फ्लोर लोड अप्लाई कर देंगे। तो फ्लोर लोड हम अज्यूम कर रहे हैं -3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमने असाइन कर दिया, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं। इसके बाद कर देंगे उसको ऐड। तो इस तरह से आप अपना फ्लोर लोड है वो असाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपना फ्लोर लोड है। फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। अभी हम जाएंगे सिलेक्ट के अंदर, अभी हम करेंगे बीम्स पैरेलल टू x डायरेक्शन, वैसे ही सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू z डायरेक्शन। उसको क्या करेंगे हम असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन यस, ठीक है। तो ये हमारा टोटल फ्लोर लोड हो गया। अभी आपको अगर इसकी रेंज आपको डिफाइन करनी है तो अब इसमें आप उसकी रेंज भी आप डिफाइन कर सकते हो। मान लीजिए कि हमारी मिनिमम रेंज है वो हम दे रहे हैं अभी इधर 0 और हमारी मैक्सिमम रेंज है वो हम दे रहे हैं 32 मीटर। जैसे ही हम चेंज के ऊपर क्लिक कर देंगे, उसको असाइन कर देंगे तो आपको अपना जो फ्लोर वेट है वो आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा जो फ्लोर वेट है वो ऐड हो चुका है। अभी हम जाएंगे लोड केस डिटेल्स के ऊपर, उसको सिलेक्ट करेंगे, ऐड कर देंगे। सबसे पहले तो हम हमारा जो लोडिंग टाइप है वो हम ऐड कर देंगे सिस्मिक, ठीक है। तो सिस्मिक को सिलेक्ट करेंगे। टाइटल में है हमारा जो सिस्मिक लोड है, अर्थक्वेक लोड है, वो हमारा होगा x एंड z डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव x डायरेक्शन, सबसे पहले तो पॉजिटिव x डायरेक्शन ये ऐड हो गया। फिर वैसे ही नेगेटिव x डायरेक्शन, ठीक है, वैसे ही हमारा नेगेटिव x डायरेक्शन में। फिर वैसे ही हमारा होगा पॉजिटिव z डायरेक्शन में। फिर चौथा हमारा होगा वो नेगेटिव z डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये 4 लोड हमने ऐड कर दिए हैं। अभी हम उसको असाइन करेंगे तो सिलेक्ट करेंगे, वापस से ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऐसा लिस्ट खुलेगा। तो उसके अंदर आपको करना है सिस्मिक लोड के ऊपर। अभी आपको क्या करना है, पॉजिटिव है तो फैक्टर 1 ऐड कर देंगे। फिर नेगेटिव x डायरेक्शन में जाएंगे, ऐड करेंगे सिस्मिक लोड के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी नेगेटिव है तो x डायरेक्शन में -1 का फैक्टर आपको ऐड करना पड़ेगा, ऐड कर देंगे। फिर वैसे ही z डायरेक्शन ऐड करेंगे। अभी आपको जाना है सिस्मिक लोड के ऊपर, डायरेक्शन है वो z डायरेक्शन में, फैक्टर है वो है हमारा 1, ऐड कर देंगे। फिर वैसे ही नेगेटिव z डायरेक्शन ऐड करेंगे, सिस्मिक लोड को सिलेक्ट करेंगे, z डायरेक्शन नेगेटिव z डायरेक्शन है तो -1 का फैक्टर है उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिस्मिक लोड है वो हमारी बिल्डिंग के ऊपर पूरा का पूरा असाइन हो चुका है, ठीक है। अभी हम इसको कर देंगे क्लोज। तो ये हमारी कुछ ऐसी बिल्डिंग होगी। मटेरियल डिफाइन हमने कर दिया है, मटेरियल जो है वो हमारा है कंक्रीट। अभी हम जाएंगे एनालिसिस और प्रिंट के ऊपर, ऐड कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अभी हम जाएंगे एनालिसिस, उसके बाद करेंगे रन एनालिसिस, इसके बाद कर देंगे उसको सेव। तो पूरा हमारा बिल्डिंग है वो एनालाइज हो रहा है। चेक फॉर 0 एरर, हमारी कोई एरर नहीं है। अभी हम जाएंगे गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है।
अभी हमको सारे के सारे लोड है वो अप्लाई करना है, इसके बाद कर देंगे ओके। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी हमारा जो स्ट्रक्चर है उसका पूरा जो डिफ्लेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह का कुछ हमारा, तो गाइस इस तरह से आपकी आप स्क्रीन के ऊपर हमारी जो बिल्डिंग है उसका डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसका आप रिएक्शन भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये अपना पूरा एंड रिएक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे मॉडलिंग के ऊपर, मॉडलिंग के अंदर डिज़ाइन के ऊपर। तो हमको कंक्रीट डिज़ाइन करें तो कंक्रीट सिलेक्ट करेंगे, IS पर IS 456 सिलेक्ट पैरामीटर्स जितने भी सिलेक्टेड है उसको डिसलेक्ट कर देंगे। अभी हम ऐड कर रहे हैं सबसे पहले तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ और हमारा जो है वो शियर इन्फोर्समेंट। इतना करने के बाद हम करेंगे उसके ऊपर ओके। अभी हम करेंगे डिफाइन पैरामीटर्स। डिफाइन पैरामीटर्स के अंदर सबसे पहले तो M25 ग्रेड कंक्रीट, तो 25,000 उसको कर देंगे ऐड। हमारा मेन इन्फोर्समेंट है वो FE 500 ऐड कर देंगे। फिर हमारा है जो शियर इन्फोर्समेंट वो भी हम FE 500, तो 500 3 टाइम्स 0 ऐड। अभी हम जाएंगे कमांड्स के ऊपर, डिजाइन ऑफ बीम ऐड, डिजाइन ऑफ कॉलम ऐड, डिजाइन स्लैब ऐड, टेक ऑफ ऐड, ठीक है। तो ये हमारा पूरा जो है पैरामीटर्स हमने डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे M25 असाइन टू व्यू, असाइन येस, वैसे ही FE 500 असाइन टू व्यू, असाइन येस, 500 असाइन टू व्यू, असाइन येस। डिजाइन बीम को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू X डायरेक्शन, सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू Z डायरेक्शन, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, जाएंगे असाइन येस, वैसे ही डिजाइन कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू Y डायरेक्शन, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन येस, वैसे ही डिजाइन एलिमेंट जितनी भी हमारी प्लेट्स है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। प्लेट सिलेक्ट हो गई है, असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट, असाइन येस। तो ये हमारा पूरा डिज़ाइन हो चुका है। अभी हम वापस से करेंगे उसको एनालिसिस, रन एनालिसिस, चेक फॉर 0 एरर कि आपके जो भी हमने डिज़ाइन किया उसके अंदर कोई एरर नहीं है। अभी हम जाएंगे व्यू आउटपुट फाइल के ऊपर। तो इस तरीके से आपको कुछ अपनी आउटपुट फाइल देखने को मिलेगी, उसके अंदर कॉन्क्रीट डिज़ाइन। तो ये आपको पूरा अपना बीम डिज़ाइन मिल जाएगा। फिर जैसे ही आप स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको अपना कॉलम डिज़ाइन भी नीचे देखने को मिलेगा। फिर जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे तो उसमें आपको अपना एलिमेंट जो है वो एलिमेंट का डिज़ाइन भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा नीचे एलिमेंट डिज़ाइन है, ठीक है। फिर लास्ट में आपको टेक ऑफ भी उसका देखने को मिल जाएगा, कितना कंक्रीट यूज़ हो रहा है, कितना स्टील यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से आप पूरा अपना जो बिल्डिंग है उसको सिस्मिक एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।